हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। तो यहाँ बात की जा रही है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की जिसे रिजर्व रखा गया है स्कूल बनाने के लिए माहुली विलेज में। The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4। ओके, तो यानी कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ लेट से वो है L और ब्रेथ लेट से वो है B, इसकी रेशो मुझे गिवन है 11:4। नेक्स्ट हमें कहा गया एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज टू फेंस द प्लॉट। यानी कि अगर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की हम फेंसिंग करना चाहते हैं तो 1 मीटर पर फेंसिंग करने की हमें 100 रुपीज देने पड़ते हैं। अब ऐसा करते करते विलेज पंचायत को टोटल 75,000 रुपीज पे करने पड़ गए इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लॉट की फेंसिंग करने में। हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। ओके, डायमेंशंस मींस यानी कि मुझे इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करना है। अब लेंथ और ब्रेथ को ही फाइंड आउट करना है तो देखते हैं लेंथ और ब्रेथ से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन। हाँ, ये गिवन है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों की रेशो 11:4 है ना। अब हमें पता है कि रेशो से अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो हम रेशो में दिए हुए नंबर्स को एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स से वो वेरिएबल है x। आप x के अलावा और भी कोई वेरिएबल मान सकते हैं, अभी के लिए मैं x लेट कर रहा हूं। सो लेंथ ऑफ प्लॉट हो जाएगी 11x मीटर्स और ब्रेथ ऑफ प्लॉट हो जाएगी 4x मीटर्स। वाई मीटर्स? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में जो यूनिट्स की बात की जा रही है वो मीटर्स में है ना, जैसे कि रुपीज 100 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर फेंसिंग करने में 100 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो जो डायमेंशंस हैं या फिर जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स में ली गई हैं, तो दैट्स वाई हम भी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ को मीटर्स में ही मेजर करेंगे। ओके, अब उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे वेरीफाई भी करना चाहते हैं कि ये 11x 4x क्या ये सच में ठीक है या नहीं, तो आप इनकी रेशियो लेकर देख लीजिए। 11x डिवाइड बाई 4x, रेशियो मींस फ्रैक्शन। ओके, तो ऊपर भी x नीचे भी x कैंसिल आउट, सो 11/4 और 11/4 को 11:4 ही तो लिख सकते हैं। तो आ गई ना वही चीज 11:4। तो 11:4 को हम 11x एंड 4x बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमसे क्या कहा गया था कि 1 मीटर फेंसिंग करेंगे तो 100 रुपीज लगेंगे। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज 100 रुपीज। ठीक है, और ये भी कहा गया था कि टोटल फेंसिंग अगर करोगे तो 75,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब अगर मैं खुद से फाइंड आउट करना चाहूं अगर कि टोटल फेंसिंग का कितना कॉस्ट होगा तो क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल। कैसे? बिकॉज मुझे ये पता है कि 1 मीटर फेंसिंग के 100 रुपीज देने पड़ते हैं, तो टोटल लेंथ या फिर टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है इस पर फेंसिंग करने में कितने कॉस्ट लगेगा, तो मुझे पहले इस पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालनी पड़ेगी। राइट, चारों साइड्स का सम करना होगा। बट यहाँ तो 2 साइड्स पता है, बाकी 2 साइड्स तो पता नहीं। बट स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो 11x है इसकी अपोजिट साइड भी 11x होगी। सिमिलरली 4x, इसकी अपोजिट साइड भी 4x होगी। अब मिल गई चारों साइड्स, तो चलिए चारों साइड का सम कर लेते हैं तो पता लगेगा कि कितनी बाउंड्री की लेंथ में हमने फेंसिंग करनी है। अब स्टूडेंट्स, किसी भी फिगर है किसी भी शेप में जब हम सभी साइड्स का सम करते हैं ना तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। सो यहां पर हम इन शॉर्ट पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं रेक्टेंगल का। तो आइए प्लस कर दें चारों साइड्स को। सो 11x प्लस 4x प्लस 11x प्लस 4x विच इज इक्वल टू 30x मीटर्स। हाँ, तो अब चलिए, हमें क्या पता था कि 1 मीटर फेंसिंग के लिए 100 रुपीज देने पड़ते हैं, तो 30x मीटर्स पर फेंसिंग करने के कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 मल्टीप्लाई 30x। सिंपल है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी देखते आए हैं, जैसे कि 1 एप्पल 10 रुपए का है तो 20 एप्पल कितने के होंगे? सोचो, 1 एप्पल अगर 10 का है तो 20 एप्पल्स 10 मल्टीप्लाई 20 इट इज इक्वल टू 200 रुपीज। सिंपल ना। तो यहां पर भी वही है, 1 मीटर की फेंसिंग के लिए 100 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो 30x मीटर पर फेंसिंग करने के कितने पैसे देने पड़ेंगे? 100 मल्टीप्लाई 30x। राइट। अब स्टूडेंट्स, ये जो 100 मल्टीप्लाई 30x है ये टोटल मनी है जो मुझे देनी पड़ेगी फेंसिंग करवाने के लिए, और ये टोटल मनी तो मेरे क्वेश्चन में गिवन भी है ना, दैट इज 75,000। तो दोनों चीजें इक्वल ही है। राइट, तो मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। सो 100 मल्टीप्लाई 30x इज इक्वल टू 75,000। ऐसा करते ही यहां पर अब एक इक्वेशन बन गई है जहां पर एक वेरिएबल भी प्रेजेंट है, दैट इज x, और इसी x की ही तो वैल्यू चाहिए। बिकॉज अगर मुझे इस x की वैल्यू मिल जाए तो मैं लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल सकता हूं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल से लीनियर इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले x के साथ लगे हुए सभी नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो चलो पहले 100 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब 100 मल्टीप्लाई में है ना, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाय 100।
थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। देखिए जो 100 की 2 जीरोस हैं ऊपर वाली 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 750। अब x की वैल्यू निकालनी तो 30 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 750 डिवाइड बाय 30। अब ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो कैंसिल आउट, और 375 को परफेक्टली डिवाइड करता है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25। तो x की वैल्यू 25 है, तो बताइए लेंथ क्या होगी, वो 11x थी, तो x की वैल्यू को 25 पुट किया तो आंसर आ रहा है 275 मीटर। और ब्रेथ की बात करें वो थी 4x, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे 25 तो ये हो जाएगा 100 मीटर। यानी कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की डायमेंशंस क्या हुई, डायमेंशंस यानी कि लेंथ है 275 मीटर्स एंड ब्रेथ है 100 मीटर्स, और यही हमें फाइंड करना था। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।